सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वाह माधवी भाभी, आप भी कमाल है। हाँ? एक मौका नहीं छोड़ती भिड़े बाई की खिंचाई करने का। चलता है, ऐसी मजाक मस्ती होनी चाहिए बीच बीच में। क्या है, उससे प्यार बढ़ता है ना। राइट। सुनीता, मुझे जरा पत्ता गोभी, 2 किलो बटाटा और कांदा देना। हाँ, जो लेना है वो बिंदास ले लो, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, पुराने दाम में कुछ नहीं मिलेगा। सब्जी के भाव बहुत बढ़ गए। हाँ? फिर से? सुनीता, ये तो तूने पिछले हफ्ते भी कहा था। लगता है तू हमें जानबूझ के महंगी सब्जी देती है। क्या करूँ रोशन भाभी, मुझे सामने से महंगे में माल मिलता है, तो आप लोगों को भी मैं महंगे में ही बेचूंगी ना। एक्चुअली गलती सुनीता की नहीं, महंगाई की है। हाँ, ये खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई है। पता नहीं महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हवा खा के जीना पड़ेगा। सीरियसली? अरे आबादी कितनी बढ़ रही है और सामने खेतें भी कम हो रही है, तो खाने की चीजें तो महंगी होनी है ना। पॉइंट। भगवान की कृपा से हमारा गुजारा तो हो जाता है, लेकिन बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा। आई होप महंगाई जल्दी कम हो जाए ताकि सबका अच्छा हो। अरे फिलहाल आप जल्दी जल्दी सब्जी ले लो, मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे भी 4 जगह और सब्जी बेचने जाना है। हाँ। गुड मॉर्निंग बहनों। सुबह सुबह आप सबके दर्शन हो गए, मतलब आज का दिन अच्छा जाएगा। ये लो पोपट भाऊ, हमेशा की तरह आपकी सब्जी की थैली तैयार है। 2 आलू, 2 गाजर, 2 टमाटर और 1 मिर्ची। बस 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 समझ गया ला ला थैली दे। एक मिनट, ऐसे ये लो, रोज की तरह 48 हुए है ना, 2 रुपए वापस दो। 2 रुपए आपको मुझे देने हैं। क्यों? सब्जी के भाव बढ़ गए पोपट भाऊ। अच्छा, तो अभी 2 रुपया छुट्टा नहीं है, ये तो रखो, वो दूसरा बाद में 2 रुपए एडजस्ट कर लेना बाद में कभी। हाँ, ठीक है। चलिए चलता हूँ। बाय। ओहो पोपट भाई, सुबह सुबह किसका फोन? हाँ, कहीं हमारी होने वाली भाभी तो नहीं? हाँ? अगर ऐसा है तो प्लीज पोपट भौजी हमारी बात करवाइए जल्दी से। हाँ। अरे क्या बहनों आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं? फिर टमाटर की तरह गाल लाल लाल क्यों हो गए? हाँ, और देखो तो गोभी की तरह एकदम खिलखिला रहे हैं। आज सुबह सुबह आप सब मजाक के मूड में हैं। चलिए चलिए, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, पत्रकार पोर्टल जी बोल रहे हैं? क्या आप पत्रकार पोर्टल जी बोल रहे हैं? अरे भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पत्रकार पोपटलाल जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हम जनराशि बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं। अरे भाई साहब अपने जबान की रफ्तार को थोड़ा कम कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जनराशि बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं। अच्छा, बोलिए मैनेजर साहब। और इतना स्लो बोलने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल बोलेंगे तो चलेगा। बताइए कैसे याद किया? आप हमारे बैंक लॉकर से अपना सामान लेने कब आ रहे हैं? अरे हाँ, वो तो रह ही गया। आता हूँ, थोड़े दिन में आता हूँ। सर, हमने 3 महीने पहले आपको इंटीमेशन भेजा था कि हमारी ये ब्रांच बंद हो रही है, और इसके साथ साथ हमारी लॉकर फैसिलिटी भी बंद हो रही है। उस बात को 3 महीने हो गए? जी हाँ सर, आज हमारे बैंक का लास्ट डे है। सॉरी मैनेजर साहब, वो क्या है, मैं पत्रकार हूँ ना, काम में बहुत बिजी रहता हूँ, तो उस चक्कर में रह गया। सर, जैसा कि मैंने कहा था, आज हमारी बैंक का लास्ट वर्किंग डे है। आप 1 घंटे में अपने लॉकर की चाबी लेके आइए और अपना सामान लेके जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, प्लीज। अरे बाप रे, काम और सुकन्या ढूंढने के चक्कर में लॉकर के बारे में भूल ही गया। क्या करूं, कहाँ रखूंगा इतनी कीमती चीजें? अब इतनी जल्दी कोई दूसरा लॉकर भी नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, पहले बैंक जाके सारा सामान निकाल लेता, बाद में आराम से ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि उन्हें कहाँ रखूंगा। अरे पर इतनी कीमती चीजें अकेले लाने में भी खतरा है, साथ में कोई रहेगा तो सेफ्टी रहेगी। इसको लेकर जाऊं, बाकी सब तो काम पर गए हैं, बच्चे हाथी भाई और भिड़े। भिड़े बेस्ट रहेगा। उसके साथ सखाराम पर जाऊंगा तो सारी कीमती चीजें भी सेफ रहेगी और आने जाने का खर्चा भी बचेगा।
अरे लेकिन सखाराम तो है ही नहीं, लगता है भिड़े बाहर गया है। माधवी भाभी, सखराम बाहर गया है? मेरा मतलब है भिड़े बाहर गया है? हाँ हाँ, वो अभी अभी काम से बाहर गए हैं। कब तक वापस आएगा? उन्होंने कहा दोपहर तक आ जाएंगे। वो भिड़े के लिए इंतजार करूंगा तो लेट हो जाएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। कुछ काम था पोपट भाऊ जी? नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। चलिए चलता हूँ। ये अकेले जाना है और इतनी कीमती चीजें ऐसे खुल्लम खुल्ला लाने में भी रिस्क है। क्या करूं? आइडिया। सुनीता, ये सब्जियां वापस लो। नहीं पोपट भाऊ, एक बार बेचो ये सब्जी मैं वापस नहीं लेती। अगर सुनीता, हो सकता है सब्जी खराब है। हाँ करेक्ट है सुनीता, सब्जी खराब रहेगी तो तुम्हें वापस लेनी पड़ेगी सुनीता। हाँ, नहीं तो बासी सब्जी खाने से इनको फूड पॉइजन भी हो सकता है। लेकिन पोपट भाऊ किट ना करे इसलिए मैंने चुन चुन के बहुत ताजी सब्जी दी थी, है ना पोपट भाऊ? अरे सब्जियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर खाना खाने का मूड नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे ज्यादा सब्जियां चाहिए। तुम एक काम करो, ये आलू, ये बैंगन, भिंडी, टमाटर, गवार और मटर सब 2-2 किलो दे दो। 2 किलो? पोपट भाई, आई थिंक यू मीन 2-2 पीस। नहीं, 2-2 किलो रोशन भाभी। अच्छा पोपट भाई, अचानक इतनी सारी सब्जियों की जरूरत कैसे पड़ गई? लगता है घर में कोई मेहमान आने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है ना, इस हफ्ते मुझे बहुत काम है तो मैं बार-बार सब्जियां लेने नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने सोचा एक साथ में ही सारी सब्जियां ले लूं। अरे सुनीता, खड़ी क्या, जल्दी सब्जी दे। पक्का ना? हाँ, पक्का। बताओ कितना हुआ है? 620 हुए, लेकिन अभी इतनी सब्जी लिए तो 20 रुपए डिस्काउंट। क्या बात है। अरे वाह, थैंक यू। और वो पहले के 2 रुपए वो भी एडजस्ट हो गए? ठीक है चलेगा। चलता हूँ बहनों। हाँ, घर से फटाफट लॉकर की चाबी लेके बैंक के लिए निकलता हूँ। नमस्ते मनीष जी। अरे आइए बैठे पोपटलाल जी। अरे थैंक यू। कमाल करते हैं मनीष जी आप भी। मुझे आइए कह रहे हैं और लॉकर में जो कीमती चीजें रखी है उसे ले जाइए कह रहे हैं। सर मजबूरी। मजदूरी? अरे कहाँ, आप तो फर्स्ट क्लास एसी रूम में बैठ के आराम से काम करते हैं। मजदूरी तो हम पत्रकार करते हैं। पता है रिपोर्टिंग के लिए कहाँ धूप पे जाना पड़ता है। सर मजबूरी कहना चाहता हूँ। मजबूरी? मुझे मजदूरी लगा। आप इतना फास्ट बोलते ना, कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये ब्रांच ही बंद हो रहा है तो जाहिर है लॉकर फैसिलिटी भी अपने आप बंद होगी। नहीं, बराबर है। मैं क्या कहता हूँ मनीष जी, आपने जैसे वो पास वाली ब्रांच में मेरा अकाउंट शिफ्ट करवा दिया है, तो उसी ब्रांच में मुझे एक नया लॉकर भी दिलवा दीजिए ना। सर वो ऑप्शन मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, पर फिलहाल हमारे आसपास के किसी भी ब्रांच में कोई भी लॉकर फैसिलिटी खाली नहीं है। जैसे कोई लॉकर अवेलेबल होगा आपको कॉल आ जाएगा। थैंक यू। संजीव, लॉकर रूम का रजिस्टर लेके आओ। पोपटलाल जी आए हैं, जल्दी आओ। पोपटलाल जी, आप अपने लॉकर की चाबी तो लाए। हाँ, लाया हूँ। जी सर। संजीव, ये पोपटलाल जी। तुम उन्हें लॉकर रूम लेके जाओ, उन्हें वहां से सामान निकालना है। ओके सर, ओके। सर ये अपने नाम के आगे साइन कर दीजिए। हाँ, करता हूँ। चले आता हूँ। सर ये थैला यहीं रहने दीजिए, ये सब्जियां लॉकर रूम में अंदर काम आएगी। अंदर किचन थोड़ी ना जो काम आएगी। वो क्या, एक्सक्यूज मी। अरे मनीष जी, अभी आपको भी समझाना पड़ेगा। लॉकर में कीमती सामान है ना, उनको इन सब्जियों में छिपा कर ले जाऊंगा। जमाना खराब है ना, चौकन्ना रहना पड़ता है। अरे वाह पोपटलाल जी, बहुत स्मार्ट है आप तो। थैंक यू। चलिए आता हूँ। चलो ना भाई।
हाँ ये है 162। एक मिनट। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, मेरी सजनी पे सजने वाले गहनों, बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए। इनको संभाल के घर ले जाना पड़ेगा। अब इनको सब्जियों के बीच में छिपा देता हूं। अब किसी को शक नहीं होगा कि इनमें गहने हैं। हे भगवान, इनकी और मेरी रक्षा करना। ये सब लोग मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? कहीं इन लोगों को किसी ने खबर तो नहीं दे दी कि मेरे पास सोना है? खतरा है, निकलो निकलो यहाँ से। अरे बाप रे, ये आदमी चाकू लेके मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अरे बाप रे, ये तो मुझे लूटने आ रहा है। रुक रुक रुक, चाकू धार कर आना, जरा करके दो। ये तो चाकू तेज करवाने आया, हरा दिया इसने। समझ में नहीं आ रहा मुझे, सब लोग चोर क्यों लग रहे हैं? इसकी वजह से। चलो चलो जल्दी घर चलो। रिक्शा रिक्शा। क्या साहब, थैले को इतना कस के पकड़ा है, अंदर सोना होना है क्या? अरे नहीं सोना होता तो ऐसे सब्जियों के थैले में रिक्शा में थोड़ी जाता। आजकल लोग साहब ऐसा ही करते हैं। ये देखो, इसमें सब्जियां ही है। ओ क्या है ना, आजकल सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई है ना, तो थैले को ऐसे कस के पकड़ना पड़ता है। क्या एक आध सब्जी भी गिर गई तो लगेगा कि सोने की अंगूठी गिर गई है। अरे तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो भाई? मैं कैसे बैठा हूं ना, मैंने थैले को कैसे पकड़ा है। तुम रिक्शा चलाने में ध्यान दो ना। हाँ साहब। तो मुझे ये सब्जियां लेके जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा, भाभी जी इंतजार कर रही होंगी। अरे तुम सब्जी चला, रिक्शा चलाने में ध्यान दो। हाँ साहब। सीधा सीधा ए विंग में रहता हूं मैं। बस ना हुआ है। ये लो भैया, थैंक यू। गया। अगर इसे शक हुआ भी है कि मेरे पास कोई कीमती चीज है, तो मेरा घर ए विंग में ढूंढेगा, जो उसे कभी नहीं मिलेगा। वाह पोपटलाल वाह।
मेरी सजनी पे सजने वाले वो गहनों और सुविधा के लिए खेद है। जब तक नया लॉकर नहीं मिल जाता आपको यहीं मेरे पास रहना पड़ेगा। हे भगवान, इतने सालों से बड़ी मुश्किल से पाए पाए जोड़कर आपकी होने वाली बहू के लिए गहने बनाए, इनकी रक्षा करना। आइए। चिंता मत करना, बात हो गई है। कोशिश करूंगा आज ही आप सबके लिए नए लॉकर की व्यवस्था हो जाए। कैसे करूं नए लॉकर की व्यवस्था? बिना पहचान के कोई बैंक नया लॉकर नहीं देगा। किससे बात करूं? कौन दिला सकता है? जेठालाल व्यापारी है, बैंक में अच्छी पहचान होगी, उससे बात करता हूं। अरे भागा, ये हरियंत के पैसे आए कि नहीं? ओए! ओए! अरे हैं, क्या कर रहा है? काम की जगह पे सोते हुए शर्म नहीं आती? पाप लगेगा, पाप। ताप लगा है, ताप हैं? कल रात को अचानक घर का पंखा बिगड़ गया। गर्मी की वजह से इतना ताप लग रहा था कि पूरी रात नींद ही नहीं आई। घर में एसी नहीं है क्या? मगन, तेरे घर पे है एसी? एसी? हाँ। एसी एसी का पूछ रहा हूँ, हेयर कंडीशन। मगन, तेरे घर पे एसी है? हाँ। अरे वाह। किसके दुकान से खरीदा? खरीदा नहीं, मकान मालिक का है। तो बिल? हाँ। गर्मी के महीने में रात को 1 घंटा ही एसी चालू रखता हूँ। नसीबदार है। मुझे आज के आज एक अर्जेंट लॉकर चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ तो पोपटलाल, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुमने? अरे तुमको ही फोन लगाया है। मुझे आज के आज एक अर्जेंट लॉकर चाहिए। अरे यार, तुम भी कमाल करते हो। लॉकर चाहिए तो भाई तुमको तो पता है, मेरे दुकान में तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब मिलता है। लॉकर के लिए तो वो कोई कपाट, तिजोरी वो सब बेचने वाले व्यापारी को फोन करो भाई। अरे जेठालाल, तुम समझे नहीं। भाई मुझे बैंक का लॉकर चाहिए। हाँ तो उसके लिए भी मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तुम्हें जो भी बैंक पसंद हो उसमें फोन करो। जेठालाल, तुम तो जानते हो भाई, आजकल बैंक में बिना पहचान के लॉकर मिलना मुश्किल है। तुम ठहरे व्यापारी आदमी, तुम्हारी तो बैंक में अच्छी जान पहचान होगी ना? हाँ नहीं, हमारे बैंक का जो मैनेजर है बहुत बढ़िया है और मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ। अरे वाह, तो जरा उनको बोलो ना कि मुझे आज के आज एक नया लॉकर दिलवा दे। आज के आज? क्या बात है भाई, कोई बड़ा खजाना आप लगा है क्या? अरे वो फोन पे सोने वाली बात बताना सही नहीं है। आजकल दीवारों के साथ साथ फोन के भी कान होते हैं। अगर क्रॉस कनेक्शन लग गया तो किसी तीसरे को भी सोने वाली बात पता चल जाएगी। हेलो? नहीं, वो खजाना वजाना नहीं लगा है वो। अरे मुझे चाहिए लॉकर भाई, समझो ना। ठीक है, चल तो मैं बात करके देखता हूँ। तो मिल जाएगा ना? पूछ के देखता हूँ। अच्छा, अगर वो कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखने को बोले तो तुम रख सकते हो ना? हाँ, रख दूंगा। ठीक है, तो पूछ के बताता हूँ तुमको, ठीक है? ओके। दोस्त, आपने जीवन में अक्सर देखा होगा, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, आपको उसको पेन नहीं मिलता, खो जाता है, और मिलता है तो फिर काम नहीं करता। ऐसा ही है हमारे पोपटलाल के साथ। तब आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता आपको जरूर होगी। उत्सुकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। कल क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलिए जेठालाल जी, क्या सेवा करूं? कितने का लोन सैंक्शन करूं? अरे थैंक यू सुबोध भाई। नहीं, लोन तो नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त को लॉकर चाहिए, वो भी जरा अर्जेंट। मिल जाएगा? अरे जेठालाल जी, आपको कैसे मना कर सकते हैं?
अरे वाह, थैंक यू सुबोध भाई। तो मैं काम करता हूँ, उसको फोन करके बोल देता हूँ, वो एक आधे एक घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। अरे जेठालाल जी, अभी का अभी मुश्किल है। अभी मुझे चेक कर लेने दीजिए कि अवेलेबल है या नहीं है। हाँ नहीं वो भी है। अच्छा कुछ अगर फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखना है तो वो रख सकता है। ठीक है, मैं देखता है, फिर 1-2 दिन में आपको बताता है। ठीक है, जरा देखना ना, जितनी जल्दी हो सके जरा बताइएगा ना। पक्का। वाह, सुबोध भाई ने 2 बार पक्का बोला, मतलब पोपटलाल का काम पक्का हो जाएगा। चलो उसको फोन करके ये खुशखबर सुना देता हूँ। ले, इसका फोन तो आउट ऑफ रिच है, कोई बात नहीं, ये गुड न्यूज उसको बाद में दे दूंगा। जहां एक तरफ लोग पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई से बाबूजी, मैं आता हूं जरा सोडा पी के। दुनिया जूझ रही है। क्या हुआ बाबूजी? ये लोग भी ना पूरा दिन एक ही खबर बार बार दिखाते रहते। बाबूजी आप देखते हैं इसलिए दिखाते हैं। तो क्या करूं, देखना बंद कर दूं? पूरा दिन ऐसे बैठा रहूं? नहीं मतलब मन हल्का फुल्का हो ऐसा कोई प्रोग्राम देखिए, कोई कॉमेडी पिक्चर देखिए। आजकल की कॉमेडी पिक्चर में कॉमेडी होती कहाँ है? उनकी कॉमेडी देखे मन हल्का फुल्का होने की जगह और भारी हो जाता। तो आराम कीजिए। अरे पूरा दिन जेठिया घर में आराम ही तो करता हूँ मैं। पलंग से सोफे पे, सोफे से झूले पे, झूले से फिर पलंग पे, ये त्रिकोण में ही घूमता रहता हूँ। और कितना आराम करूँ? हेलो, हाँ बोल रमणीक। बाबूजी मैं आया सोडा पी के। क्या झटिया? हाँ बाबूजी। रमणीक बोल रहा है उसे गौशाला के पैसे नहीं मिले। भूल गया। रमणीक कल तुझे पैसे मिल जाएंगे। हाँ पक्का। चल मुकू। 3 दिन पहले तुझे बोला था कि गौशाला का चेक भेज देना, तूने अभी तक भेजा क्यों नहीं? बापूजी वो चेकबुक खलास हो गई थी। देख चला वे। तो कल पक्का भेज दूंगा चेक। बापूजी कल पक्का भेज दूंगा। कल पक्का भेज देना वरना मैं अपने अकाउंट से भेज दूंगा। नहीं बापूजी मैंने बोला ना कल भेज दूंगा चेक, पक्का भेज दूंगा। आता हूँ सोडा पी के। ठीक है, चाबी लेके जाना। ये भी कोई कहने की बात है बापूजी, तो लेके ही जाऊंगा। क्या हुआ, चाबी नहीं मिली? नहीं यहाँ नहीं है। तूने वहां रखी थी? अरे सोच क्या रहा है, नहीं रखी थी। तूने दुकान से आके चाबी टीवी के नीचे रख दी। ये ले। सॉरी, थैंक यू। अरे तू आजकल इतना लापरवाह क्यों हो गया? लापरवाह कहाँ बाबूजी? अरे लापरवाह नहीं तो और क्या? 3 दिन पहले तुझे बोला था गौशाला का चेक भिजवा दे। भिजवाया? नहीं भिजवाया, भूल गया। दुकान से आके चाबी यहाँ रखने की जगह टीवी के नीचे रख। सॉरी। कल अभी खड़ा क्या है? जाके सोडा पी। थैंक यू। सॉरी। सॉरी जेठ अंकल, सॉरी। क्या करे बेटा, ध्यान रखो जरा। ओहो, खाना वाना खा के गप्पा गोष्ठी चल रही है। बबीता जी और रोशन भाभी नहीं आए? हाँ अभी आते ही होंगे। गोली क्या कर रहा है बेटा? बार बार इस तरफ ही आ रहा है तेरा फूल। सॉरी जेठा अंकल, सॉरी। हाँ इधर बैठा है ना, लग जाएगा किसी को बेटा। सॉरी। क्या काम कर, दूर जाके खेलो बेटा। ठीक है। चल। ओ बेबी, हाँ संभाल। उधर ही दे रहे हैं। अंजलि भाभी मेहता साहब ऑफिस से आए कि नहीं? नहीं अब तक तो नहीं।
अभी तक नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं आजकल। अब क्या बताओ जेठा भाई, जब से उनके नए मैनेजर आए हैं ना, तब से भगा ही रहे हैं उन्हें। ना तो उनके घर आने का टाइम फिक्स है और ना ही जाने का टाइम, और इस चक्कर में ना वो डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रहे। ओहो, तो मतलब आज भी सोडा पीने नहीं आ पाएंगे? शायद नहीं। अच्छा मधु भाभी, भिड़े घर पे है कि? वो कब के पहुंच गए? वो कभी लेट होते हैं क्या? पहुंच ले। हंस भी गए कब के। हाँ, तब मैं भी पहुंचता हूँ सोडा पे। अरे गुड इवनिंग बबीता जी। कहाँ? सोडा शॉप? हाँ, अब भी चलिए। अरे मैं तो वहाँ। अरे हाँ, आपके सब गर्लफ्रेंड्स राह देख रहे हैं आपकी। गोली, क्या कर रहे तू बेटा? सॉरी जेठा अंकल, सॉरी। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं तो शॉट मार रहा है। जानबूझ के मेरे ऊपर फूल फेंक रहा है क्या? नहीं, तो वो आपने बोला दूर जाके खेलो तो हम लोग यहाँ आके खेलने लगे। अभी आप भी यहाँ आ गए। अभी आप फाइनल कीजिए, आपको कहाँ खड़े रहना है। उस हिसाब से हम लोग हमारी खेलने की लोकेशन डिसाइड करेंगे। ओए गोली पुत्र, तू टेंशन ना ले। और जेठा भरा अभी यहाँ कहीं नहीं रुकेंगे, वो सीधा अब्दुल की सोडा शॉप पे जाके रुकेंगे। आओ जेठा भरा, सोडा पीते। ओ अच्छा, तुसी खेलो, एंजॉय करो। ओके बबीता जी, ओके। अरे संभाल के बेटा, संभाल के। हेलो। ये के लोग कहाँ रह गए? आते ही होंगे। जब तक वो लोग आते हैं तब तक आप लोग के लिए नींबू सोडा बना दूं? नहीं अब्दुल, सबको आने दो, फिर एक साथ पियेंगे। जय दलाल और थोड़ी भी आ गए। कैसे है मंडली? आगे भाई, आगे। चलो अभी मेहता साहब और पोपटलाल बाकी है। हाँ। नहीं, मेहता साहब नहीं आएंगे। क्यों? अभी मैं आ रहा था तो अंजलि भाभी मिले तो बता रहे थे उनके ऑफिस में कोई नया मैनेजर आया है, तो मेहता साहब को वो काम के लिए यहाँ से वहाँ बहुत भगा रहे हैं। अरे बाप रे। ओए पोपू को कौन भगा रहा है? वो क्यों नहीं आ रहा है? वो क्या पता भाई, वो नहीं पता मुझे। मुझे लगता है कि वो अभी ऑफिस से आया नहीं होगा। नहीं आते भाई, वो आ गए, मैंने देखा। अच्छा, अभी फोन करता हूँ ना, पता चलेगा क्यों नहीं आया भाई। तो जेठालाल, लॉकर मिल गया? अरे अभी रात को कहाँ पोपटलाल? अरे मैंने बोला ना मिल जाएगा भाई, 1-2 दिन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। पक्का? हाँ, अभी तो मैंने इसलिए फोन किया, सब राह देख रहे तुम्हारी भाई। कहाँ हो तुम? आ जाओ सोडा पीने। नहीं, आज आप लोग पियो, मेरा मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो दीवारों के भी कान होते हैं। कैसे बताऊं कि मेरे घर पे मेरी सजनी पे सजने वाले सोने के गहने रखे हैं, जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो रहा है। हेलो, अरे पोपटलाल सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ तो बताओ भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ नहीं, वो लॉकर के लिए टेंशन हो रहा है। अरे भाई मैंने बोला ना, उसका टेंशन मतलब हो जाएगा भाई। आ जाओ। नहीं, मैं आज नहीं आ रहा हूँ, आप लोग पियो ना। पोपटलाल तुम नहीं आए ना तो हम सब सोडा और अब्दुल को लेकर तुम्हारे घर पे आ जाएंगे और वहीं बैठकर सोडा पियेंगे। पोपटलाल के घर? अच्छा। नहीं, तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। आओ। जेठालाल तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, जाना ही पड़ेगा। आ रहा है। तो क्या हुआ क्या उसे? अरे कुछ नहीं, वो लॉकर को लेकर टेंशन में, उसको लॉकर चाहिए ना, वो मिल नहीं रहा है तो उसका टेंशन ले रहा है। अब्दुल बना सोडा बना, आ रहा है पोपटलाल आ रहा है। हाँ, बना दो। सोडा रेडी। ये लीजिए। अरे हाथी भाई को सबसे पहले। Cheers. हाँ, अब्दुल मजा आ गया। पूरे दिन में 2 चीजों का बेसब्री से इंतजार रहता है। कौन सी 2 चीजों का? एक तो दुकान में दिन भर अच्छा धंधा हो, और दूसरा यारों के साथ पार्टी शार्टी का। नहीं, पार्टी शार्टी नहीं छोड़ी, यारों के साथ अब्दुल के हाथों बनी नींबू सोडा की पार्टी हो।
थैंक यू थैंक यू। खरे खरे सोडा और दोस्तों का साथ रोज मिलता है ना तो मजा आ जाता है। ओए मेरी तो रब जी से यही अरदास है कि हम यारों का साथ यूं ही जिंदगी भर बना रहे। बना रहे। ओए आ गया 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर मेरे दूल्हे राजा, आजा। सोडे आज मजाक नहीं भाई, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे भाई टेंशन छो, भाई सोडा पिला, अब्दुल सोडा पिला, सारा टेंशन अभी गायब हो जाएगा। ये देखिए ले ले। वैसे पप्पू तेरी प्रॉब्लम का इलाज है मेरे पास। ओ सोडी तुम तो रहने दो भाई, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम का एक ही इलाज होता है, पार्टी शार्टी। पिछली बार देखा था ना आपने पोपटलाल के साथ क्या किया था तुमने। तो तुम रहने ही दो भाई। रहने दो भाई, रहने दो। पोपटलाल तुम ये बताओ कि टेंशन किस बात का है? वो काम है उनका, बुलाओ। अरे नहीं भाई। तो फिर पप्पू ये अचानक ब्रेक क्यों लगा दी? वो गलता 10। अरे गल में कुछ नहीं है छोटी, उसको लॉकर चाहिए, लॉकर मिल नहीं रहा है, तो उस बात को लेकर टेंशन में है। बटलाल तुम्हारे पास लॉकर नहीं है? लॉकर था लेकिन अभी नहीं है। था और अब नहीं है तो फिर किधर गया? बाहर घूमने गया क्या? ओ अय्यर भाई तो फालतू जोक मत मारो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। नहीं, पहले तुमने बोला कि लॉकर था और अब नहीं है, इसका मतलब क्या समझने का? अरे जिस बैंक की ब्रांच में मेरा अकाउंट है ना, वो ब्रांच बंद हो गई, दूसरी जगह उन्होंने अकाउंट शिफ्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पर लॉकर अवेलेबल नहीं है। ओह अच्छा। तो क्या बैंक वालों ने तुमको पहले इन्फॉर्म नहीं किया था? मैंने किया था, 3 महीने पहले उन्होंने मेल भेजा था, लेकिन वो काम के चक्कर में मेल देखना रह गया। मेल था ना इसलिए देखना रह गया, ईमेल होती तो देख लेता। नहीं मतलब अगर कोई फीमेल तुम्हें फोन करती कि भाई पोपटलाल जी ऐसा ऐसा है तो तुम ध्यान देते ना उनको, ऐसे बोल रहा हूँ। सही बात है। पोपटलाल एक बात अभी भी समझ में नहीं आया। तो रहने दो। नहीं मतलब तुमको लॉकर का क्या जरूरत है? तुम तो सिंगल कुंवारा है ना। एक मिनट यार भाई, कुंवारेपन और लॉकर का क्या संबंध? क्या कुंवारे लोगों को लॉकर रखने का कोई अधिकार नहीं है? तो नहीं क्या जेठालाल, नॉर्मली लॉकर का जरूरत क्या होता है? गोल्ड वगैरह सब रखने के लिए। अभी सिंगल कुंवारे आदमी के पास ज्यादा गोल्ड होता नहीं है तो उसको लॉकर का जरूरत नहीं है। हाँ, सिंगल कुंवारा आदमी शादी करेगा और उसका वाइफ गोल्ड लेकर आएगा तो उसको लॉकर का जरूरत है, वरना सिंगल कुंवारे आदमी को लॉकर लेने का क्या जरूरत है? बोलो पोपटलाल, अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं? छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ो, सुनता जवाब दो। अय्यर भाई एक तो सिंगल और कुंवारा एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। पढ़े लिखे होकर इतना भी नहीं पता। और एक सिंगल कुंवारा, एक कुंवारा आदमी अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकता। अगर कल को मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी गहने लेकर आएगी तो मैं उसे कहाँ रखूंगा? मतलब तुम दहेज लेगा? अरे दहेज नहीं लूंगा, मेरे होने वाले सास ससुर अपनी बेटी यानी कि मेरी होने वाली पत्नी को गहने देंगे तो उसको रखने के लिए लॉकर तो चाहिए ना। तारकू से क्या अय्यर भाई बोलते बन? अरे आता बास ना आता जेठालाल विषय संपव ना बाबा। पण कशाला हैरान करते बिचारेला? आणि कुंवारा सिंगलला कशाला लॉकर हवा हे नक्की करणारे हे कोण? अब आप परत भेटला। नहीं पोपटलाल ले लो, बिंदास लॉकर ले लो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। ले लो मतलब कहाँ से लूं? तुम ही दिला रहे हो ना लॉकर। क्या जेठालाल, तुम क्या सबको लॉकर दिलवा रहा है? तो प्लीज एक लॉकर मेरे को भी दिलवा दो। क्या 1 साल पहले मैंने बैंक में एप्लीकेशन किया था, अभी तक लॉकर नहीं मिला। 1 साल से नहीं मिला लॉकर? हाँ सही बात है पोपटलाल, बैंक में इतनी आसानी से लॉकर नहीं मिलता। पोपटलाल खरं सांगू का,
जितना टूटता हुआ तारा दिखना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल बैंक में लॉकर मिलना है। बाप रे दोस्तों, जेठालाल तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन मैं आप सबको भी बोलता हूँ, अगर आप कोई लॉकर अरेंज करवा सकते हैं तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे पोपटलाल, तुमको लॉकर में रखना क्या है? सोने के गहने। के अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना रखने के लिए, जैसे कि पेपर्स, तूफान एक्सप्रेस, प्रॉपर्टी के पेपर्स। अच्छा अच्छा। पोपट भाई, आपकी बात हो गई? हाँ, क्यों? मुझे भी कुछ कहना है। तुझे भी लॉकर चाहिए? अरे मैं लॉकर लेकर क्या करूंगा, नींबू रखूंगा। तो अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं नींबू सोडा का भाव बढ़ाना चाहता हूँ। भाव बढ़ाना? हाँ पोपट भाई, वो नींबू के भाव कब से बढ़ चुके हैं। हाँ नहीं ना, उसमें पूछ क्या रहा है अब्दुल, बड़ा बड़ा समझ सकते हैं हम लोग भाई। वो करेक्ट है जी। वो दोस्ती यारी एक तरफ, धंधा एक तरफ। वो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो तो बढ़ेंगे ना छोटी, अभी वो खेती की जमीन कम होते जा रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट जंगल बढ़ता ही जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब? कंक्रीट, कंक्रीट जगह जगह बिल्डिंगें हो गई है ना। हाँ, कंक्रीट कंक्रीट। इंसान को इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना आगे चल के बहुत तकलीफ होगी। वैसे अब्दुल कितना बढ़ा रहा है? अरे क्या कितना बढ़ा रहा है, जो भी बढ़ा है भाई, लाखों रुपया थोड़ी बढ़ाएगा वो। नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या है ना कि पता तो चलना चाहिए ना कि कितना बढ़ा रहा है, तो क्या है कि वो खर्चे का बजट करने में समझ में आएगा। अबे सोडा में क्या बजट अभी यार पोपटलाल, रोज मेरी तरफ से सोडा पीना बस। अरे नहीं, वो बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, बढ़ाना भाई, लेकिन अब्दुल थोड़ा सोच समझ के बढ़ाना। क्या यार पोपटलाल। सॉरी बाबूजी, सॉरी, मतलब क्या बाप रे, क्या हुआ बाबूजी, लगा तो नहीं? लगा तो नहीं भाई, कहाँ था तेरा? नहीं, मैं तो मेरे बेडरूम में जा रहा था, आप मैं बीच में आ गया। नहीं, सॉरी, मतलब आप मुझे दिखे ही नहीं। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, मैं दिखा क्यों नहीं? ध्यान कहाँ था तेरा? सॉरी भाई, जाके सो जा। जी बाबूजी। और सुने, जी बाबूजी, कल वो गौशाला का चेक देना मत भूलना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, यदि आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप जिंदगी में किस चीज से उकता गए, तो लगभग 90% लोगों का जवाब होगा ये जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उससे उकता गए। बात तो सही है। दिनचर्या जब रोजमर्रा की एक जैसी होने लगे तो आदमी बोर तो फील करता ही है। वही ऑफिस जाना, लौट के आना, वक्त मिल जाए चाय पी लेना, फिर खाना खा लेना, टीवी देखना और सो जाना। लेकिन बोरियत को कैसे दूर किया जाए? भाई प्रॉब्लम तो है सबके साथ, लेकिन नजरिए की है बात। नजरिया बदल के देखेंगे तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। भाई इस जिंदगी को उत्सव बनाइए, जिंदगी में थोड़ा मसाला डालिए, तड़का डालिए और कोई ऐसा मौका ढूंढिए कि जिंदगी उत्सव बन जाए। तो आप भी ऐसा कीजिए, बोरियत पे करिए वार और कुछ ऐसा कीजिए कि जिंदगी बन जाए हर रोज एक नया त्योहार। तो यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी का त्योहार कैसे बनता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ बाबूजी, कुछ भूल तो नहीं रहा? हाँ, अरे ही नहीं तो फिर से भूल गया ना? क्या? अरे चाबी रखना, चाबी रख। अब ये मत पूछना
कौन सी चाबी? नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया बापूजी, घर की चाबी। रखता हूँ, अभी रखता हूँ। चाबी रखना तो भूल गया, अब चाबी कहीं भूल गया? नहीं नहीं, चाबी कहीं भूला नहीं हो बापूजी। अरे भूला नहीं है तो कहाँ है चाबी? मुझे लगता है यहीं कहीं गिर गई होगी, अभी हम टकराए हैं ना तो। हम टकराए? हम? अरे हम नहीं टकराए, तुम टकराए मुझसे। हम तो यहाँ शांति से गुरुवाणी रख रहे थे। नहीं, बराबर, एक मिनट बापूजी, मैं यहाँ तो कहीं नहीं है चाबी। क्या बाबूचा, चाबी कहीं दरवाजे में ही तो इन्हें भूल गया। हे भगवान, रक्षा करना, नहीं तो आ जाऊंगी। चाबी दरवाजे में ही भूल गया था ना। सॉरी। अरे कितनी बार सॉरी बोलेगा जेठिया, कितनी बार? सॉरी। जो 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 बंद करिए तेरा सॉरी। लापरवाही हो कहनो। अरे क्या हो क्या गया है तुझे जेठिया? पहले तो तू इतना लापरवाह नहीं होता था, अचानक इतना लापरवाह कब से हो गया तू? किसने सिखाई लापरवाही तुझे? इसमें लापरवाही क्या बापूजी? अरे ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? 3 दिन पहले तुझे बोला था कि गौशाला का चेक दे दे, तूने नहीं दिया। दुकान से आके चाबी वहां रखने की जगह टीवी के नीचे रख दी, और अभी चाबी दरवाजे में छोड़कर आ गया। चोरों के लिए तो फ्री एंट्री कर दी तूने। ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? सॉरी। सुधर जा जेठिया, सुधर जा, वरना एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सिखाऊं सिखाऊं? नहीं 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 बाबूजी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। जा जाके सो जा। जी जी। जो 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 जो। अब क्या हुआ? अरे इतना बोला तुझे, फिर भी चाबी रखना भूल गया ना? वो मैं अब क्या बेडरूम में जाके चक्कर मार के फिर आके रखने वाला था। सॉरी, आप अपने शुभ हाथों से रख दीजिए। शुभ रात्रि। नहीं, वैसे बापूजी की बात बराबर है, मैं आजकल बहुत कुछ भूलने लगा हूँ, लेकिन नहीं, बस अब नहीं, अब कल से एकदम चौकन्ना हो जाना पड़ेगा। कल 2 अगत्य का काम है, एक गौशाला का चेक भेजना है और दूसरा पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है।
चोर चोर रुक कहने छोड़ कहने छोड़ कहने छोड़ कहने छोड़ दे रुक जा देख तुझे तेरी बीवी की कसम या मेरी होने वाली पत्नी के कहने छोड़ दे अरे छोड़ दे भाई अरे छोड़ दे कहने छोड़ छोड़ कहने छोड़ तेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना मेरा सोना अरे छोड़ छोड़ मेरा सोना अरे छोड़ 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 मेरा सोना मेरा सोना काश सारे गहने सही सलामत हैं। मतलब मैंने जो देखा वो सपना था। हे भगवान, या तो जल्दी से इन गहनों के लिए नया लॉकर दिला दे, या तो जिन पर ये गहने सजने वाले हैं वो सजनी दिला दे, ताकि ये गहने सुरक्षित रहे। सुबह के 4:30 बजे? सुबह का सपना अक्सर सच होता है। अगर ये सपना सच हुआ और गहने चोरी हो गए तो? नहीं, मैं अब तुम्हें अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा। सीने से लगा के रखूंगा, ऐसे ही रख के सोऊंगा। मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। कुणाल, सुबह सुबह मैं ही मिला तुझे। बॉस की आवाज में फोन करके क्यों परेशान कर रहा है? रख फोन, सोने दे। मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। अरे कुणाल, हम दोनों को पता है कि इतनी सुबह सुबह हमारे बॉस जागते ही नहीं है, सोए रहते हैं। भाई तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। गुड नाइट। You are fired. You are fired. रख फोन। मुझे फायर्ड बोलता है? अभी वीडियो कॉल करता हूँ। अभी उसको मजा चखाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। Nothing is good about this morning. क्या हुआ सर? अभी आपने ही फोन किया था? नहीं, कुणाल ने। पोपटलाल, you are fired. सॉरी सर, वो मुझे लगा कि वो हमारी ऑफिस का कुणाल आपकी आवाज में फोन करके मजाक कर रहा है। अच्छा, तो ऑफिस में तुम लोग मिलकर मेरी मिमिक्री करते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो? हाँ, नहीं मतलब कभी कभी ऐसे मस्ती में। कुणाल है ना, वो सबकी आवाज बहुत अच्छी निकालता है, आपकी, मेरी, सबकी। हैं? वो छोड़िए सर, आपने इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। 1 घंटे में तुम्हें नासिक के लिए निकलना है। अचानक नासिक क्यों सर? वहाँ मैंने तुम्हारे शादी की बात की है, लड़की वालों से मिलने भेज रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सर। सच में बॉस हो तो आप जैसा, जो पगार भी देते हैं और रिश्ता भी करवाते हैं। शट अप पोपटलाल, मैं वहाँ तुम्हें रिपोर्टिंग के काम के लिए भेज रहा हूँ। अच्छा सर। वहाँ कृषि मंत्री जी गन्ने की कटाई के लिए आ रहे हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ वहाँ तुम रिपोर्टिंग के लिए जाओ। हाँ। सॉरी सर, आज मैं नहीं जा सकता। क्यों? शादी है तुम्हारी? कैसे बताऊं कि मेरे घर पे इतना सारा सोना है। सॉरी सर, वो आज थोड़ा अर्जेंट पर्सनल काम आ गया है, तो
मैं नहीं जा पाऊंगा। देखो पोपटलाल, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिपोर्टिंग के लिए नासिक जाओ या तो ऑफिस में आ जाओ। हाँ? सर मैं ऑफिस आ जाता हूँ। हाँ तो रेजिग्नेशन लेटर लेके आना। हाँ? अरे नहीं नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? रिपोर्टर की लाइफ ऐसी ही होती है, रिपोर्टिंग के लिए कहीं भी कभी भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ नासिक जाने के लिए। गुड। सेफ्टी के लिए 1-2 दिन के कपड़े लेके जा। 1-2 दिन के? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाता हूँ मैं। चलो भाई, जल्दी जल्दी तैयार होके निकलो, टाइम नहीं है अपने पास। है? ओके सर, ओके, बाय। इनको हाँ तो बोल दिया, लेकिन इतना सारा सोना घर पे छोड़ के कैसे जाऊं? अगर सुबह का सपना सच हो गया और ये सब चोरी हो गया तो साथ में ले जाने में भी रिस्क है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? अरे हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में किसी के घर पे रख दो। लेकिन किसके घर पे रखूं जहां ये सोना सुरक्षित रहेगा? अय्यर भाई। पोपटलाल, तुम्हारा सोना मेरे पास में सेफ रहेगा, डोंट वरी। अरे मैं अपना साइंटिस्ट का दिमाग लगाकर सोने को ऐसी जगह पे छुपाएगा कि चोर घर में घुस भी गया तो भी वो सोना ढूंढ नहीं पाएगा। अरे डोंट वरी, ट्रस्ट मी। लेकिन पोपटलाल, एक प्रॉब्लम है। मेरे को है ना, ये चोर, मवाली, गुंडा, चाकू, इनसे थोड़ा डर लगता है। और चोर घर में घुस आया और उसने मेरे को चाकू दिखा दिया और मेरा जान पर आ गया तो तुम्हारा सोना। नहीं नहीं नहीं, अय्यर भाई के पास नहीं रख सकता, ये ऑप्शन कैंसिल। और कौन हो सकता है? जेठालाल? हाँ हाँ, तुम मुझे सोने के गहने दोगे तो मैं रख लूंगा, मतलब संभालने के लिए। लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरी किस्मत की मथुरावटी कितनी मैली है, मतलब मेरी किस्मत कितनी अवरचंडी है। नहीं? मेरी किस्मत कितनी वाइडी है, कहां से आप बेल मुझे मार जैसी परिस्थिति खड़ी कर देती। तो तुम मुझे गहनों का बॉक्स दोगे तो मैं संभाल के अपने घर में रख तो दूंगा, लेकिन मेरे घर में वो बॉक्स सलामत रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी देना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। नहीं नहीं, जेठालाल के पास भी सोना रखने में रिस्क है। और कौन हो सकता है? हाथी भाई, हाथी भाई आप मेरा सोना रख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। मैं तुम्हारे सोने का ध्यान अपने पेशेंट की जान की तरह रखूंगा। अगर कोई उसे चोरी करने आया तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके बेहोश कर दूंगा, या फिर उसके ऊपर ही बैठ जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सोना चोरी नहीं होने दूंगा। पोपटलाल, एक प्रॉब्लम है, कहीं मैं अपनी फेवरेट डिश खाने बैठ गया, यहाँ वहाँ हुआ और वो चोर मेरे घर से सोना चोरी करके भागा, तो मैं उसके पीछे नहीं भाग पाऊंगा। सही बात है, ऐसा कुछ हुआ तो हाथी भाई चोर का पीछा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाथी भाई कैंसिल। नेक्स्ट। ओए पप्पू, ओए तू टेंशन छੱਡ, ते सारा सोना मैनू दे दे। तेनू तो पता है, वो मेरे घर से ये सोना चोरी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन तू तो पूरा दिन गराज पर रहता है। ताकि होया, वो मैं सोना लेके गराज चला जाऊंगा। वहाँ हैप्पी है, रिक्की है, वो सुक्की है, टिंकू है, उन सबसे कह दूंगा और ये मेरे यार का सोना है, वो सब मिलकर रखवाली करेंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये सोना गराज में ले जाएगा तो और 10 लोगों को पता चलेगा। क्या करूं? मेहता साहब वैसे ही आजकल बहुत बिजी रहते हैं नए मैनेजर के चक्कर में, और घर पर अंजलि भाभी अकेली रहती है, उन्हें भी परेशान नहीं कर सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है, भिड़े। अरे पोपटलाल, इतने सालों से सोसाइटी संभाल रहा हूं तो तुम्हारा सोना क्या चीज है? एक बार अगर मैं किसी चीज की जिम्मेदारी ले लेता हूं तो उसको जिंदगी भर निभाता हूं,
चाहे कुछ हो जाए तुम्हारा सोना चोरी होने नहीं दूंगा। तुम्हारा सोना सिर्फ मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अरे वाह 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 वाह, मेरा सोना संभालने के लिए भिड़े ही सही रहेगा। वो जिम्मेदार भी है और पूरा दिन घर पर रहता है। भिड़े का घर ही सोने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। फटाफट तैयार होके भिड़े के घर निकलता हूँ। मित्रों, कई बार ऐसी इमारतें आपने देखी होगी जिन्हें बाहर से तो बड़ा ही शानदार रंग रोगन किया गया, लेकिन भीतर से हालत बड़ी खस्ता है। अंदर सीलन है, दीवार से प्लास्टर उखड़ गया है, चारों ओर दरारें। हमारे मित्र पोपटलाल की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है इस वक्त। दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की बुनियाद हिल चुकी है। हम गोकुलधाम निवासियों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। क्या पोपटलाल निराशा से उबर पाएंगे या निराशा के दलदल में और धंसते चले जाएंगे? भाई हम क्या करेंगे उनका मूड अच्छा करने के लिए? भाई सवाल तो बड़े सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.